आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है। सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गया? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया। पल्ले क्या रह गया? है कुछ? उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है। बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको? कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की दो चार गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं। जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है? चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र, ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल दो साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वो ही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरण के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग याद किया करो कि हे परमपिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा,
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, सत्य ब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी कोई बुरे ख्यालों में न चलें, निंदा चुगली में न बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भी ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जुत्तों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात। आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिप जोड़ी है, सदगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है, कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना। यही है इंसानियत, यही मर्दानगी, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फिर देखिए कैसे मालिक नजारे लुटाते हैं। अरे आप तो चमड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साईं जी का एक वचन अचानक ख्याल में आ गया। आप कहोगे क्या आपने सुना? नहीं, सुना नहीं। फिर कैसे आ गया वो आप समझ लो। तो ये कहा करते, चमड़े का बोका और चमड़े की सुई, सुआ, चमड़े का बोका और चमड़े का सुआ, डबो डबो के सारा जग मुआ। हकीकत है, जो काम वासना में अंधे हैं, जो विषय विकारों में अंधे हैं, इसी में पगलाए रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद ही कोई और नहीं होता। राक्षस शैतान बन जाते हैं, हैवान से भी बदतर है उनकी जिंदगी। बस एक दूसरे पे मोहित, एक दूसरे में पगलाए, उसके बिना चैन नहीं आता। अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, दोनों नहीं सुखी। सुखी वो जिसका आधार अल्लाह वाहिगुरु राम है, जिसका आधार परम पिता परमात्मा है। जितनी मर्जी कुंडियां लगा लो, जितने मर्जी भेष बदला लो, जितनी मर्जी चालाकी से सबसे छुपा लो, पर अपने खस्म से छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। उसे कैसे नहीं बताओगे? वो तो पहले जानता है तू क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रहता है, अंदर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बसाया, उसने आपको बनाया और आपके अंदर बैठने का खुद ठिकाना बनाया। आप उसे देख सकते हो, उसे पा सकते हो, तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो, पर अपने अंदर से उसे निकाल नहीं सकते। दूसरों से तो पर्दा कर लेते हो, पर खसम यार से पर्दा कैसे करोगे? वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर क्षण देखता है। जितना पर्दा करोगे और दुखी होते जाओगे और परेशान होते जाओगे। किसी पे धौंस नहीं, मर्जी के मालिक हो आप। दिल करे गृहस्थी बनो और दिल करे त्यागी बनो, कोई प्रेशर नहीं होता किसी का। किसी पे धौंस जमाओ, मुझे बनाया, मुझे ऐसे किया, नहीं।
बनाया अल्लाह वाहिगुरु राम ने, चलाएगा राम और खुद मुख्तियारी है आपकी। शादी करवाई तो भी आपने, गृहस्थी बने तो भी आप। धौंस नहीं किसी पे होता। फकीर दुआ करता है, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उस पे धौंस जमाओ, मैं आपके लिए बना, नहीं। अल्लाह वाहिगुरु ने बनाया, अपने लिए बनाया। ना कोई फकीर की औकात बना सके, ना फकीर की औलाद चला सके, चाहे वो गृहस्थी है चाहे त्यागी है। अल्लाह वाहिगुरु राम बनाता है, वही चलवाता है। जो खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है वो मालिक को अति प्यारा हो जाता है। दोनों जहां में वो खुशियों से लबरेज रहता है। सो किसी पे धौंस मत जमाना, ये भूल जाना, बल्कि ये सोचो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो मैंने पूरा करना है, मैंने नेक बनना है, मैंने अच्छा कर्म करना है, मैंने भला कर्म करना है। बुरा कर्म कोई भी ना करे, क्योंकि बेपरवाह जी के वचन, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। 2-4 सोटों से समझ जाओ तो भी ठीक, मान जाओ और तौबा कर लो और माफी ले लो, क्योंकि 2-4 से काम चल जाएगा। वरना सोटा ऐसा है वो लगातार बरसता जाएगा, क्योंकि उसकी सजा मिलती जरूर है। जैसे कर्म करोगे भरना तो पड़ेगा भाई। यारी दोस्ती से कुछ होने वाला नहीं। बाहरी जी हजूरिया, आप सोचे कैसा होता है जी हजूरिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा। बाहर से यूं लगता है यार ये भगत तो बिल्कुल फ्रेश होके अभी टपका है, इस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। पर बचनों पे अमल करने के नाम पे जीरो, वैसे जी हजूरिया, सबकी निगाह में जी हजूरिया। और फकीर पर्दा नहीं उठाते, वो तो कहते हाँ जी हाँ जी, हाँ बेटा भले शाबाश। कई बार आसपास वाले भी सोचते हैं यार ये गुनाहों का गुथला है, बाहर से दिखावा करके मालिक की नजारे लूट रहा है, ये आपका भरम है। फकीर तो पर्दा रखते हैं, वो तो सबको हाँ जी कहते हैं। आप बुला के देख लो, वो तो कहेंगे वाह बेटा शाबाश बहुत बढ़िया। पर अगर काम करोगे घटिया, पड़ेंगी राम नाम की छटियां, उससे नहीं बचोगे। ये मत सोच लेना फकीर ने ऐसा कर दिया तो कट गया, नहीं। आशीर्वाद असर सब पे करता है। एक घड़ा सीधा है, एक टेढ़ा है और एक औंधा है। अमृत की बरसात हो रही है, आप खुद ही जानते हो। जो सीधा है भर जाएगा, टेढ़े में कुछ ना कुछ आएगा और औंधा औंधा ही रह जाएगा खाली। ऐसे ही पीर फकीर मालिक से दुआ करके आशीर्वाद देते हैं, और वो यहां तक नहीं त्रिलोकियों तक चला जाता है। और जैसा घड़ा है वैसा भरता चला जाता है और औंधे के ऊपर से निकल जाता है, पर असर कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है। इसलिए अपने घड़े को जरा सीधा कर लीजिए। बहुत देर हो गई, कितनी उम्र बीत गई, सोच तो लो, कहीं तो स्टॉपेज आएगा। छोड़ दो बुरे कर्म करने, छोड़ दो पाप गुनाह, छोड़ दो बुराइयां।